कोई खरीद लो मेरी ननद। दिल्ली में अंकिता और उसका परिवार साथ में रहता था। पूजा अंकिता की लड़की, उसे फैशन करने का बड़ा शौक था। माँ मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, अपनी भाभी से पूछ ले, वैसे भी उसे खुद कपड़ा खरीदने की समझ तो है नहीं। भाभी क्या चाहिए आपको बता दीजिए। दीदी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप कहाँ से शॉपिंग करेंगी? मैं ज़ारा जाऊंगी, फिर वहाँ से गुच्ची और फिर प्राडा। ओहो, फिर तो बहुत महंगा सामान आएगा ना। हाँ भाभी, और क्या, ये सब ब्रांडेड सामान आपको 100-200 का मिलेगा क्या? ठीक है दीदी, आप अपने लिए ले आइए, मैं इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ पहनूंगी। पूजा की शॉपिंग जाने के बाद अंकिता अपनी बहू के पास जाती है। अरे बहू, अपने लिए कुछ मंगवा लेती, वैसे भी मेरी बेटी की पसंद बहुत अच्छी है। हाँ माँ जी, पर मैं ना इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ, और फिर दीदी को कपड़ों की इतनी समझ भी है ना। मेरी लड़की तो है ही होनहार, उसके जैसा फैशन तो किसी को नहीं आता। जी माँ जी, दीदी की फैशन सेंस वाकई बहुत खूबसूरत है। पूजा सबसे झूठ बोल के सरोजनी से 500-150 के कपड़े खरीद कर घर ले आती है। इतने सस्ते कपड़े लेकर आई हूँ और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। बेटा कितने सुंदर कपड़े लेकर आई है, कितने का मिला तुझे ये टॉप? ये टॉप मैंने ज़ारा से ख़रीदा है, 3000 का है माँ। और दीदी ये जीन्स कितने की खरीदी आपने? ये 4000 की है, सिंगल पीस बची थी, बहुत मुश्किल से मिली है। कुछ भी कहो, मेरी बेटी इतने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। माँ मैं अभी बाहर जा रही हूँ घूमने, शाम तक घर आ जाऊँगी। दीदी आप ये क्या पहन के जा रही हैं? यही तो फैशन सेंस है भाभी, रेड जीन्स, ऑरेंज टॉप, डार्क ग्रीन सैंडल, इसमें बुरा क्या है? ये कौन सी चिड़िया बन के जा रही है, क्या करूँ इनका मैं। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं दीदी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। पूजा ऐसे अतरंगी कपड़े पहनती कि आस पड़ोस के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ये पूजा कैसी कबूतर लगती है यार। हाँ यार, न जाने कहाँ से ये सारे जोकर जैसे कपड़े पहनती है। तौबा है, इस लड़की में ना कपड़ों की समझ है ना बोलने का तरीका, और अपने आप को हीरोइन समझती है। मैं तो सोचता हूँ उस लड़के का क्या होगा जिससे इसकी शादी होगी। खुद कबूतरी है तो अपने लिए लंगूरी ढूंढेगी। प्रीति ये सारी बातें कई बार सुन चुकी थी, इसलिए वो पूजा से बात करती है। दीदी ये लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। भाभी इनको और क्या काम होगा? आपको नहीं लगता आप कभी कभी कुछ ओवर मेकअप करती हैं? अरे भाभी, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसके हेटर्स पहले आ जाते हैं। अरे वो बात अपनी जगह पर है, पर जैसा देश वैसा भेष। भाभी आज के मॉडर्न टाइम में ये बातें कौन करता है? इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पर दीदी इस तरह से कोई मजाक उड़ाएगा तो आपके भैया को अच्छा नहीं लगेगा। ये खुद कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बस मजाक उड़ाते हैं। दीदी देखिए, आप मेरी ननद है, मैं आपके भले के लिए आपको समझाती हूँ। भाभी जब खुद कोई महंगे कपड़े नहीं ले सकता और ना ही स्टाइल करना आता है तो वो बस मजाक ही बना सकता है। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। पड़ोस के घर में सविता के यहाँ शादी पड़ती है। अंकिता जी, मेरी बेटी की शादी है, आप सबको पूरे परिवार के साथ आना है। अरे ज़रूर आएंगे, वैसे आप मेरी बेटी से कहिए वो ड्रेस डिज़ाइन कर देगी। हाँ, पर इस बार तो मेरी बेटी ने खुद से ही कपड़ा फाइनल कर लिया है। आपको पता है मेरी बेटी का फैशन सेंस कितना अच्छा है, बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे उसके पास कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी है, आपने देखी नहीं अभी तक? हाँ जी, नहीं देखी। पर अंकिता जी आप घर चलिए, मैं आपको शादी की शॉपिंग दिखाती हूँ। अरे आप लोगों को फैशन का कोई आइडिया ही नहीं है। हल्दी में ये पीला ही पहनोगे, मेहंदी में हरा, अरे ये सब पुराना ट्रेंड है। अंकिता जी ऐसे फंक्शन में तो यही कलर पहनते हैं। नहीं नहीं जी, मेरी लड़की ने तो हल्दी में ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन पहना था। हाँ, कबूतरी लग रही होगी। आप घर आइए ना, मैं आपको अपनी बेटी की ज्वेलरी दिखाती हूँ। हाँ जी चलिए, वैसे भी सुना है बहुत महंगे महंगे शोरूम से लेकर आती है। आपको पता है मेरी बेटी ने ये कान के झुमके 1000 रुपये के लिए है, ये गले का हार 3000 का। बहुत सुंदर है, पर बुरा मत मानिएगा, ज़्यादा महंगे नहीं लग रहे आपको? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी ने जो गले का हार लिया है ना
उसका सेट 10,000 का है। न जाने दोनों माँ बेटी कितना झूठ बोलती है। इतना कैसे कोई फेक हो सकता है? क्या हुआ, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं अंकिता जी, बहुत खूबसूरत है सारी चीज़ें। पूजा की अब शादी की उम्र भी हो गई थी, तो एक दिन रोहन नाम का लड़का उसे देखने आता है। माँ, ये लंगूर कौन है? अरे बेटा, बहुत अच्छे घर का लड़का है, पैसा है, गाड़ी है, तेरे लिए शादी का रिश्ता आया है। पैसे कितने भी हो, फिर भी कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। अरे बेटा, तुम ही सिखा देना जब जाओगी तो। उफ माँ, रहने दो, मैं इस लंगूर से शादी नहीं करूँगी। अरे एक बार बात तो करके देख लो। माँ, ज़बरदस्ती है क्या? दीदी, किसी को कपड़ों से क्यों जज कर रही हैं? नेचर भी तो देखिए उनका। भाभी, अब तो रहने ही दीजिए, इससे शादी करके अपना मजाक नहीं बनवाना मुझे। ठीक है, पर रोहन ऐसे ही मिलना चाहता है, आप एक बार बात करके तो देखिए। ठीक है, पर मैं इस लंगूर से शादी नहीं करूँगी, पहले से कह रही हूँ। हेलो पूजा जी, कैसी हैं आप? अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं तो बहुत सुंदर हूँ, पर आपसे पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं, आप में और बंदर में मुझे कोई अंतर नहीं लग रहा। ये आप किस तरीके से बात कर रही हैं? सॉरी, पर लंगूर जैसी शक्ल है, बंदर जैसे कपड़े पहने। क्या चाहते हो आप, क्या बोलूँ मैं? मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, पर आपको ना तो कपड़े पहनने की तमीज़ है और ना ही बोलने की कि किसी से कैसे बात की जाती है। ओ प्लीज़, अपनी ये शक्ल लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। कुछ वक्त बाद पूजा को सुमित नाम का लड़का देखने आता है। हेलो पूजा, आप हमेशा ऐसा ही कपड़ा पहनती है क्या? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें मेरे कपड़े से? अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, इसीलिए पूछा। पर ये जो कपड़े आपने पहने ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मतलब मैं समझा नहीं। छोड़िए, ये बताइए, ये मैरून कलर की कार आपकी है? जी हाँ, मेरा पसंदीदा कलर है ये। आपका कौन सा कलर पसंद है? मुझे सारे कलर पसंद है, पर जो कलर जहाँ सूट करता है वही पहनती हूँ मैं, और वैसा ही सामान लेती हूँ मैं। वैसे आप बहुत अच्छी है, बस आपका स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं ना ज़्यादा बात नहीं कर सकती। आपको देख के मैं ये तो समझ गई थी कि आपको कपड़े पहनने का सेंस बिल्कुल नहीं है। आपको ये बोलने का हक नहीं है। अरे रहने दीजिए, वैसे आपने तो अपनी कार तक का कलर भी बिल्कुल गंवारों जैसा लिया है। आप ये किस तरह से बात कर रही है? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चलते बनो। आपको तो बात करने की भी तमीज़ सीखनी चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूँ, आप यहाँ से चले जाइए, वही बेहतर होगा। आपको घमंड किस चीज़ का है? हाँ? देखना, जब आपका कोई मजाक उड़ाएगा तब एहसास होगा आपको। पूजा सुमित से भी शादी करने से इनकार कर देती है। दीदी, आप इस तरह से हर रिश्ता मना करोगी तो शादी कैसे होगी? भाभी, न जाने कैसे कैसे नमूने आ रहे हैं रिश्ते के लिए, पर कैसे हाँ बोलूँ बताओ? दीदी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? बोलिए भाभी, वैसे भी इन नमूनों को देखने के बाद अब क्या ही बुरा लगेगा। आप शादी के लिए मना कर रही हैं, कोई बात नहीं, पर दीदी इस तरह से किसी की इंसल्ट आपको नहीं करनी चाहिए। अरे जब उन्हें फैशन का कोई सेंस ही नहीं है, खुद को सलमान खान समझ के मुझसे एटीट्यूड में बात ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? दीदी, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, पर आप तो डायरेक्ट मना कर सकती हैं। ओ भाभी प्लीज़, मुझे ना ज्ञान मत दीजिए। ठीक है दीदी, पर आप परेशान मत होइए, कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। अरे मुझे तो अच्छा लड़का मिलना ही है। वैसे भी मेरी नहीं, लड़की की किस्मत अच्छी होगी जो उसे मैं मिलूंगी। दीदी, इतना घमंड अच्छा नहीं है। वो भाभी, आपको खुद को तो कुछ आता जाता नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी करती हो। सॉरी दीदी। वैसे भाभी, आपने ये कौन से कलर की नेल पेंट लगा रखी है? ये तो बहुत ही सिंपल है। नहीं, मुझे ये कलर अच्छा लगता है। मुझे देखिए भाभी, ब्लैक कलर पे पैरेट कलर से कितना अच्छा नेल आर्ट किया है मैंने, नाखून का डिज़ाइन भी होता है। दीदी, आप फैशनेबल हो, आपके ऊपर ही ये सब अच्छा लगता है। एक दिन प्रीति अपने बाल कटवाकर पार्लर से आती है। भाभी, आप बाल कटवाने गई थी? हाँ दीदी, आप घर पर नहीं थी ना, इसलिए आपको साथ नहीं ले जा सकी। अपने कैसे बाल कटवाइए, दिखाइए। अरे मैंने तो बस हल्के से छोटे करवाए दीदी। भाभी, ये मॉडर्न टाइम है, मुझे देखिए, मेरे बालों की कटिंग में बिल्कुल सीढ़ियों की लुक है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ दीदी, बहुत अच्छे लग रहा है। मुझे कॉल करके पूछ ही लिया होता, मैं आपको कोई नया लुक बताती। दीदी, आपको पता है ना, आपके भैया को लंबे बाल पसंद है।
अरे भाभी ऐसा नहीं है, आपको फैशन करना चाहिए। ये सारे ओल्ड फैशन है, कब तक ऐसे ही रहेंगी? दीदी ये ना आप ही मेंटेन कर सकती हैं, मेरे तो बस की बात ही नहीं है। अरे भाभी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सा स्टाइल है। दीदी आप सारी नई चीज़ करती हैं, कपड़े भी नए तरीके से पहनती हैं, इसलिए ये सब ना आपके ऊपर ही अच्छा लगेगा। कुछ दिनों बाद प्रीति एक शादी में जा रही थी। प्रीति ने नॉर्मल साड़ी पहनी थी। भाभी ये क्या पहना है आपने, बिल्कुल गांव जैसा ओल्ड फैशन। दीदी वो शादी में जाना था ना, इसलिए बस नॉर्मल सी साड़ी पहन ली। भाभी मैं पहना देती हूँ आपको साड़ी, पहले तो जीन्स पहनो, फिर उसके ऊपर ना हाफ साड़ी पहनना। हाँ मैं समझी नहीं दीदी। भाभी पहले जीन्स पहनो, जीन्स के ऊपर साड़ी की एक साइड प्लेट्स बनाना और एक साइड से पल्ला ले लेना, ठीक है? यही फैशन है। अरे नहीं 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 दीदी, आपके भैया को ना ये सब पसंद नहीं है, वो मुझे बहुत डांटेंगे। भाभी भैया से मैं बात कर लूँगी। अरे नहीं दीदी, बाहर के लोग भी ना फिर यही कहेंगे, अपनी ननद को देखकर खुद भी फैशन करने लगी है। भाभी लोगों का काम होता है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनसे आपको क्या मतलब? ये तो गाना भी बहुत ख़राब गाती है। नहीं दीदी, फिर वो ये कहेंगे कि घर की बहू भी ननद को देख देख कर बिगड़ रही है, तो मम्मी और पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। कुछ समय बाद पूजा को देखने एक और रॉकी नाम का लड़का आता है। भाभी मुझे तो ये लड़का ऊपर से ही दिखने में बहुत सुंदर और क्यूट लग रहा है। हाँ दीदी, लड़का तो बहुत सुंदर है। चलिए ना नीचे चल के बात करते हैं। हेलो रॉकी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ, सर से पैर तक क्या पहन रखा है तुमने, बिल्कुल गंवार लग रही हो। कपड़े के कलर भी ऐसे पहन रखे हैं जो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे। सर्कस की जोकर लग रही है बिल्कुल। मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं, घर पर बहू लानी है, जोकर नहीं। पूजा को इस बात का बहुत बुरा लगता है। भाभी आखिर मैंने ऐसा कौन सा फैशन कर लिया? देखिए सबकी अपनी पसंद होती है ना दीदी। इन लोगों को तो समझ ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा हुआ रिश्ता कैंसिल हो गया। देखिए दीदी, वो लोग सही कह रहे थे, क्योंकि कभी कभी ना ओवर मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। आपको कौन सा कुछ आता है? आपको खुद फैशन की सेंस नहीं है, इसीलिए आप ऐसा बोल रही हैं। ऐसी बात नहीं है दीदी, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होने पर बुरी लगने लगती है। देखना, एक दिन मैं सक्सेस हो जाऊंगी इसी मेकअप की वजह से, और आप सब ना देखते रह जाओगे। प्रीति सोचती है किसी न किसी तरह अपनी ननद को ठीक तो करना होगा, उनका ये ओवर मेकअप अच्छा नहीं लग रहा। दीदी आपको पता है, मेरी एक दोस्त है, उसका ना लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। मजाक क्यों उड़ाया? दीदी मैं पार्टी में गई थी और मेरी दोस्त भी आई थी, उसने ना ये अजीब सा ऐसा कुछ आईलाइनर लगाया था, इसलिए। भाभी उसकी फ़ोटो दिखाइए, क्या पता कुछ अजीब लगाया हो। ये देखिए दीदी, न जानिए कैसा डार्क ग्रीन के साथ पिंक और ऑरेंज कलर लगाया है आंखों में। भाभी इसे कोई सेंस ही नहीं है, इसीलिए लोग मजाक उड़ा रहे थे। पर दीदी कुछ दिनों पहले तो आपने भी कुछ ऐसा ही आई मेकअप किया था ना। भाभी वो तो बहुत अच्छा था, लाइट ग्रीन के साथ मैंने डार्क रेड लगाया था। पर आप क्या समझो, आपको कहाँ मेकअप आता है। प्रीति एक बार फिर से अपने प्लान में नाकाम हो जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानती। प्रीति पूजा को एक क्लब पार्टी में लेकर जाती है। दीदी ये बहुत अच्छा क्लब है, और आपको पता है आज यहाँ पर कंपटीशन भी है। कैसा कंपटीशन भाभी? दीदी जिसका भी सबसे फ़नी हेयर स्टाइल होगा या फिर फ़नी हेयर कलर होगा, उसे वो प्राइज़ मिलेगा। तो फिर तो कोई जोकर ही होगा जिसे ये प्राइज़ मिलेगा। हाँ दीदी देखिए ना, वैसे तो ये बहुत फ़नी गेम है, इतने फैशन के सेंस में कौन ही ऐसा होगा जिसे फैशन नहीं आता होगा। भाभी चलिए ना डांस करते हैं। दीदी आप डांस करिए, मुझे तो नहीं आता डांस। पूजा के ऊपर लाइट जलती है और एक अनाउंसमेंट होती है। इस गेम की विजेता हमें मिल गई है, मिस पूजा। आपको ये रेनबो जैसे बाल और ये हेयर कट बिल्कुल अतरंगी और फनी है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा अपने आप को फैशन की देवी समझती थी। बिला सही जोकर का प्राइस। पूजा ये सब देखकर समझ जाती है कि उसकी भाभी सही कह रही थी। भाभी और सब लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गई कि ओवर मेकअप अच्छा नहीं होता। अरे नहीं दीदी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोगों को मेरी वजह से क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता होगा।
अरे नहीं दीदी, आपको पता है आप मेकअप अच्छा भी करती हैं, लेकिन लोगों को शो ऑफ करने के कारण उसे हद से ज़्यादा कर लेती हैं। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। दीदी, आप सिंपली बहुत खूबसूरत लगती हैं, बिल्कुल बाबी डॉल जैसी। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, अब से मैं कोई ओवर मेकअप नहीं करूँगी। बेटा, तेरी भाभी ने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, वो कल तुझे देखने आ रहा है। हाँ माँ, आने दीजिए। मैं उस लड़के को उसके लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि उसके नेचर को देखकर पसंद करूँगी। अगले दिन रॉकी दोबारा पूजा को देखने आता है। तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था। पूजा, मुझे तो तुम पहले से ही पसंद थी, मेरे घर वालों को भी पसंद थी। तो फिर तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? क्योंकि तुम ये अतरंगी हरकत करती थी, इससे तुम्हारे और मेरे घर वाले परेशान थे। तो तुम मुझे समझा भी तो सकते थे ना। भाभी ने ट्राई तो किया था, पर तुम समझी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी भाभी की मदद ली और ये सब प्लान किया। हाँ, मैंने इसलिए रॉकी का साथ दिया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था। पर पूजा, तुम्हारे ये ओवर मेकअप, ये उल्टे सीधे कपड़े पहनने की वजह से मुझे और भाभी को ये प्लान बनाना पड़ा ताकि हम तुम्हें बदल सके। सॉरी पूजा, पर रॉकी तो उस वक्त भी तुमसे शादी कर लेता। उसे शादी के लिए इनकार करने के लिए भी मैंने ही कहा था। हमें इन सब से कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये किसी के लिए फ़ायदेमंद तो था नहीं, और सब चाहते थे कि ये मेकअप का भूत तुम्हारे सिर से उतर जाए। दीदी, ये ओवर मेकअप आपके लिए नहीं बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब आगे चलाओ, जिसकी वजह से तुम्हारे घर वाले और परेशान हो। सॉरी, मुझे ये सब समझने में वक्त लगा, पर अब मैं समझ गई हूँ कि इन सब से कुछ नहीं होता। अरे दीदी, आप सॉरी मत कहिए। और हाँ, आप अपनी शादी में मेरा मेकअप तो कर देंगी ना? हाँ भाभी, ज़रूर करूँगी। रॉकी और पूजा की शादी बड़े धूमधाम से होती है।